गुड मॉर्निंग छात्रों, आज के पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है साथियों। तो मित्रों, हमने पिछले वीडियोज में देखा था बीए थर्ड ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र विषय हिंदी साहित्य निबंध रचना जो आपको 6 निबंध पूछे गए हैं, उनमें से हमने बच्चों निबंधों का फर्स्ट निबंध था आपका साहित्य जन समूह का इतिहास, उसके क्वेश्चन आपको पिछले वीडियोज में करवा दिए गए हैं। अब अभी चल रहा है हमारा क्रोध नाम का निबंध, जिसमें दूसरे नंबर का है ये। इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो साथियों, इस निबंध के भी 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं पिछले वीडियोज में, जो आपको देखने को मिल जाएंगे साथियों। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्रोध नामक निबंध का तीसरा क्वेश्चन क्या है साथियों? जैसे कि क्रोध एक बहुत ही भयानक मनोविकार है, भयंकर मनोविकार है। इस क्रोध नाम के मनोविकार को जितना दबाया जाए उतना ही अच्छा है, जितना ही इसको, लेकिन उसके बारे में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से चर्चा की है, आप समझ लेंगे साथियों वीडियोज में देख के। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपको देखेंगे। शुक्ल जी के निबंध साहित्य की समीक्षा कीजिए। साथियों, शुक्ल जी के निबंध साहित्य की समीक्षा पूछी गई है आपको। अब हम चलते हैं आगे। जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में चर्चा की थी, शुक्ल जी के 27 निबंधों की, जो असंकलित निबंध, संकलित निबंध और भूमिका रूप में निबंध, ये 3 तरह के निबंध हैं। तो उनमें कई प्रकार के गुंफित निबंधों की चर्चा की थी, उन्हीं निबंधों की हम बात करने जा रहे हैं साथियों, देखेंगे आप आगे। तो अभी हम पॉइंट लिखते हैं आपका असंकलित निबंध में। असंकलित निबंध इनमें कौन कौन से बताए थे मैंने आपको पहले? साहित्य, और उपन्यास, नंबर अपनी भाषा पर विचार। कै नंबर साहित्य, कै नंबर उपन्यास, कै नंबर अपनी भाषा पर विचार। तो साथियों देखेंगे आगे। अब हम चलते हैं संकलित निबंध में। तो दूसरे 1 नंबर का ये और दूसरे नंबर का है संकलित निबंध। इन सभी पर अभी हम चर्चा करेंगे साथियों, आप देखेंगे इसमें बहुत सुंदर चर्चा हुई है साथियों। तो संकलित निबंध में कौन कौन किस किस प्रकार के निबंध आते हैं देखेंगे। मनोविकार संबंधी निबंध,
मनोविकार संबंधी निबंध और समीक्षात्मक निबंध। तो साथियों संकलित निबंध में 2 प्रकार के निबंध पाए गए हैं, मनोविकार संबंधी और समीक्षात्मक निबंध। अभी हम चलते हैं आगे। इस समीक्षात्मक जो निबंध है ना 2 नंबर का, इसके भी 2 भाग हैं साथियों। समीक्षात्मक निबंध के 2 रूप और हैं। कौन कौन से हैं देखो, और रूपों की चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। पहला रूप है इसका समीक्षात्मक निबंध का। पहला है व्यवहारिक समीक्षात्मक या सैद्धांतिक समीक्षात्मक सैद्धांतिक समीक्षात्मक। और व्यवहारिक समीक्षात्मक दूसरे नंबर का है आपका व्यवहारिक समीक्षात्मक। तो साथियों अभी हम मनोविकार संबंधी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं समीक्षात्मक निबंध की। इसके भी 2 भेद बताए हैं दूसरे नंबर वाले के। पहला भेद है सैद्धांतिक समीक्षात्मक और दूसरा है व्यवहारिक समीक्षात्मक। तो व्यवहारिक समीक्षात्मक और सैद्धांतिक में आगे बताया है साथियों, इसके भी कई भेद हैं। तो देखेंगे सैद्धांतिक में क्या है। सैद्धांतिक के भी 4 भेद माने गए हैं साथियों। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यवहारिक समीक्षात्मक। व्यवहारिक जो समीक्षात्मक है ना, उसमें कौन कौन से हैं। ये जो व्यवहारिक वाला है ना, इसको पहले समझ लेते हैं। तो इसमें क्या क्या दे रखा है सामने देखेंगे आप। सबसे पहले व्यवहारिक पे चलेंगे तो इसमें पहला है कविता क्या है। निबंध का नाम है कविता क्या है, ठीक है। और दूसरा है काव्य के लोक मंगल की साधनावस्था। काव्य के लोक मंगल की साधनावस्था। ठीक है। और अभी इसमें जो है ना, इसके जो है ना सैद्धांतिक समीक्षात्मक के 4 भेद माने गए हैं। कौन कौन से देखा हमने। अभी समीक्षात्मक निबंध की ओनली बात हो रही है साथियों। समीक्षात्मक में 2 भेद माने गए हैं, सैद्धांतिक समीक्षात्मक और व्यवहारिक समीक्षात्मक। इनके भी अलग अलग भेद हैं। इसमें ये 2 भेद हैं इसमें, और इसके 4 भेद हैं। इसके सैद्धांतिक के कौन कौन से हैं देखेंगे आप। एक तो है साधारणीकरण, फिर दूसरा है
व्यक्ति वैचित्यवाद, व्यक्ति वैचित्रवाद। और तीसरा है रसात्मक बोध, रसात्मक बोध के विविध रूप, विविध रूप। तो साथियों, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, संकलित निबंध में मनोविकार संबंधी और समीक्षात्मक दो प्रकार के निबंध हैं। तो समीक्षात्मक निबंध में भी दो प्रकार की है, व्यवहारिक समीक्षात्मक और सैद्धांतिक। तो हम अभी बात करते हैं नंबर 1 सैद्धांतिक की, ठीक है। सैद्धांतिक समीक्षात्मक। इस सैद्धांतिक समीक्षात्मक में भी साथियों 4 प्रकार के निबंध हैं। कौन कौन से? कविता क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। नंबर 3 साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्यवाद। नंबर 4 रसात्मक बोध के विविध रूप। ये 4 प्रकार के निबंध किसमें हैं? सैद्धांतिक समीक्षात्मक भाग में। तो ये सब चिंतामणि के भाग 1 में आए हुए हैं। और अभी हम चलते हैं मनोविकार संबंधी इनके कौन कौन से निबंध हैं साथियों, उनके बारे में चर्चा करते हैं। जो हमने पहले भी चर्चा की है आपको स्टार्टिंग में, लेकिन और देख लो इसको। मनोविकार संबंधी कौन कौन से निबंध हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, ये भी चिंतामणि भाग 1 में ही है साथियों। तो इस समय मनोविकार वाले में 10 निबंध संकलित हैं साथियों। कितने? 10 निबंध। संकलित हैं, ठीक है। तो 10 निबंध कौन कौन से हैं अभी हम आपको नाम बताएंगे उनके। नंबर 1 भाव या मनोविकार। यहां से चलते हैं साथ में। भाव या मनोविकार। ठीक है। नंबर 2 उत्साह। नंबर 3 श्रद्धा भक्ति, श्रद्धा भक्ति। नंबर 4 कर्मा, कर्मा। नंबर 5 लज्जा और ग्लानि। लज्जा और ग्लानि। नंबर 6 लाभ और प्रीति। लाभ और प्रीति। नंबर 7 घृणा। नंबर 8 ईर्ष्या।
नंबर 9, नंबर 9 भय, नंबर 10 क्रोध। तो ये 10 जो निबंध है साथियों, ये मनोविकार संबंधी हैं और वो सैद्धांतिक समीक्षात्मक संबंधी हैं। यहाँ से अब आप समझ गए होंगे, ये मैंने बीच में पार्टीशन डाल दिया है साथियों, देखेंगे। तो जो आपके ये 10 निबंध हैं, इन निबंधों में अपने युग की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, साहित्यिक एवं शैक्षणिक समस्याओं पर तीक्ष्ण व्यंग्य के साथ समाधान के मौलिक सुझाव भी दिए गए हैं साथियों। तो अब हम बात करते हैं आपसे, आगे बात करेंगे। ये संकलित निबंध की बात हो चुकी है साथियों। अब हम चलते हैं इसके पॉइंटों पर, जैसे कि अपना रह गया है भूमिकाओं के रूप में निबंध, इसकी चर्चा अभी होनी बाकी है। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ से असंकलित निबंध। असंकलित निबंध में कौन सा है? साहित्य। क्या नंबर का है? साहित्य। तो इस पे पहले चर्चा कर लेते हैं साथियों साहित्य पे, कि साहित्य क्या है, देखेंगे आगे। तो साथियों शुक्ल जी ने अपने लेखन की जो आरंभिक अवस्था में 3 निबंधों की रचना की थी, जिनको किसी भी संकलन में संकलित नहीं किया गया है। उक्त निबंध उनकी प्रारंभिक निबंध कला के स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। इनके ये 3 निबंध हैं जो कि मैंने आपको बोर्ड पर बता दिए हैं, साहित्य, उपन्यास और अपनी भाषा पर विचार। तो हम बात अब करेंगे साहित्य पर। तो साहित्य नामक निबंध साथियों सन 1904 में सरस्वती पत्रिका के मई जून भाग 5 में प्रकाशित हुआ है। यह निबंध शुक्ल जी की प्रथम महत्वपूर्ण निबंध रचना है साथियों। इस निबंध में साहित्य की परिभाषा, धर्म, लक्षण, व्याप्ति, विज्ञान आदि से उसका संबंध तथा उसके विविध निर्माणकारी तत्वों पर संक्षेप में समुन्नत विचार व्यक्त किए हैं साथियों। तो अब हम बात करेंगे उपन्यास की। 6 नंबर उपन्यास। उपन्यास में है शुक्ल जी का उपन्यास शीर्षक। दूसरा निबंध नागरी प्रचारणी पत्रिका के जुलाई 1910 के अंक में प्रकाशित हुआ है बच्चों। इस निबंध में उपन्यास का आधार कार्य, लाभ, सत्य तथा कसौटी पर लेखक के संतुलित व मौलिक विचार व्यक्त हुए हैं। इस प्रकार यह पूर्ण रूपेण मौलिक निबंध है साथियों। इस उपन्यास में यथार्थ जीवन को उपन्यास का आधार बताया गया है। वस्तु चित्रण, मानवीय अंतःकरण की झलक दिखाकर पाठकों का नयनोन्मीलन करना तथा सदाचार के प्राकृतिक सौंदर्य दर्शन को उपन्यास का प्रमुख कार्य बताया है। समाज के कल्याण की सिद्धि को उपन्यास का लाभ बतलाते हुए मानव जीवन की अनुरूपता को उपन्यास का सत्य सिद्ध किया गया है साथियों। तत्कालीन सामाजिक जीवन की वस्तु स्थिति की अनुकूलता को उसकी कसौटी घोषित किया है। इस प्रकार बच्चों इस संक्षिप्त निबंध में शुक्ल जी ने उपन्यास के बारे में अत्यंत मौलिक सिद्धांतों एवं संतुलित दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। अब हम बात करेंगे साथियों गय नंबर अपनी भाषा पर विचार। ये गय नंबर जो है अपनी भाषा पर विचार, इस पर चर्चा करेंगे साथियों। तो देखेंगे इसमें शुक्ल जी का यह निबंध भी साथियों आनंद कादम्बिनी पत्रिका में
सन 1907 में प्रकाशित हुआ है तथा बाद में भाषा की शक्ति शीर्षक से नागरी प्रचारणी पत्रिका में सन 1912 में प्रकाशित हुआ। यह निबंध शुक्ल जी के भाषा विषयक मौलिक सिद्धांतों एवं विचारों को प्रस्तुत करता है। साथियों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शुक्ल जी के 27 निबंध हैं, उनमें से इन निबंधों की चर्चा हो चुकी है। साथियों, अब हम चलते हैं आगे मनोविकार संबंधी निबंध, जो कि हमने आपको उनके नाम यहाँ बोर्ड पर बता दिए हैं। मनोविकार संबंधी 10 निबंध हैं इनके, ये 10 निबंध हैं। ठीक है, कौन कौन से? भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लाभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय और क्रोध। ये हो गए इनके मनोविकार संबंधी 10 निबंध। अब हम चलते हैं साथियों, जैसा कि आपको बता दिया, सैद्धांतिक समीक्षा में 4 प्रकार के निबंध हैं। इनकी डिटेल आपको आगे मिलेगी देखने को। अब हम चलते हैं साथियों, आपके जैसे कि चिंतामणि भाग 2 शीर्षक से प्रकाशित शुक्ल जी के दूसरे निबंध संग्रह में उनके 3 विस्तृत निबंध संकलित हैं। ये हैं निबंध, कौन कौन से देखेंगे आगे। सबसे पहले हम चलते हैं, बात करते हैं भूमिकाओं के रूप में लिखे निबंध। ये चर्चा साथियों मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में, क्रोध नामक निबंध जो है उसके फर्स्ट क्वेश्चन में ही इन सभी निबंधों की चर्चा की हुई है, और आप देख लेना। तो भूमिकाओं के रूप में लिखे गए निबंध ये कौन कौन से हैं देखेंगे। मैंने उनके नाम भी आपको बता दिए हैं। चार निबंध इन्होंने लिखे हैं, कौन कौन से हैं देखेंगे आगे। तो साथियों, भूमिकाओं के रूप में लिखे निबंध कौन कौन से हैं देखेंगे। ये तीसरे नंबर का निबंध है, भूमिकाओं के रूप में लिखे निबंध। जैसे कि इसके भी 4 भेद बताए हैं शुक्ल जी ने। पहला है तुलसी ग्रंथावली, और दूसरा है जायसी ग्रंथावली 2 नंबर का। जायसी ग्रंथावली। तीसरा है भ्रमर गीत सार, चौथा है भारतीय साहित्य की भूमिकाओं में भारतीय साहित्य की भूमिकाओं में उपलब्ध है। ये चारों नाम आ गए हैं साथियों।
ये चारों नाम हैं इसके अंदर भूमिकाओं के रूप में जो निबंध हैं। ये चारों ही निबंध बच्चों, ये चारों ही निबंध जो हैं आपके भूमिकाओं के रूप में जो दिए गए हैं, ये अत्यंत तथ्यपूर्ण एवं सारगर्भित हैं। इनमें से तुलसी, जायसी तथा सूर संबंधी विस्तृत निबंधों को त्रिवेणी के नाम से नागरी प्रचारणी सभा ने सन 1935 में प्रकाशित करा दिया था। त्रिवेणी के नाम से उसमें ये तीनों निबंध आते हैं। कौन कौन से? तुलसी, जायसी और सूरदास वाले। तो भूमिका रूप में लिखे ये चारों निबंध साथियों शुक्ल जी की व्यवहारिक समीक्षा पद्धति एवं उनकी मान्यताओं के आधार स्तंभ हैं साथियों। निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि हिंदी निबंध विधा के क्षेत्र में पंडित रामचंद्र शुक्ल का नाम अग्रगण्य है, सबसे पहले लिया जाता है निबंध के क्षेत्र में। आपने विविध विषयों पर गंभीर एवं गरिमापूर्ण निबंधों की रचना की है। यह निर्विवाद तथ्य है कि हिंदी गद्य साहित्य विशेषकर निबंध विधा को बढ़ाने में शुक्ल जी का अद्वितीय योगदान रहा है साथियों। इस दृष्टिकोण से वे एक युग निर्माता साहित्यकार ठहरते हैं। निबंध के क्षेत्र में गुण विवेचन और सूक्ष्म विश्लेषण को लाने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही जाता है साथियों। तो आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा, अध्ययन कर लिया होगा साथियों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अग्रगण्य माने गए हैं और इन्होंने सभी निबंधों को, सभी जो जितने भी निबंध लिखे हैं अपने जीवन काल में, उन सारे निबंधों में एक बहुत ही सूक्ष्म गहनता, गंभीरता दिखाई है। तो साथियों यहाँ आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता है।